हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करने वाले हैं भारत के। यहाँ पर हम पहला टॉपिक देख सकते हैं क्या रहेगा। गंगा नदी तंत्र यानी आपका गंगैटिक ड्रेन सिस्टम आपका यहाँ पर पहला टॉपिक होने वाला है ड्रेनेज सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है भारतीय रिवर्स यानी भारतीय नदियों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, हिमालय की जो नदियां हैं ये आपकी कैसी हैं, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रहती हैं, यानी हिमालय में ये अपर्दन का कार्य लगातार करती रहती हैं। इनके द्वारा ही देखिए गार्ज महाखंड आदि का निर्माण होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। हिमालय की नदियों के कारण ही ये गार्ज बनते हैं, चीज आपको ध्यान देना है। इस प्रकार की नदियां आपकी कौन कौन सी हैं जो इंपॉर्टेंट, जैसे सिंधु हो गई, सतलज हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं ये जो कि हिमालय की तरफ से निकलती हैं। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। और इसका उद्गम देख सकते हैं आप क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, टिहरी में देखिए इसमें भिलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, भागीरथी और अलकनंदा को आप मिला देंगे तो आपकी गंगा नदी बनती है। ठीक है, गंगा जो है हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है, यानी मैदानी भागों में गंगा कहाँ से प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से प्रवेश करती है। गंगा देखिए झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, झारखंड की सीमा पर स्थित जो राजमहल की पहाड़ियां हैं वहां से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए ये पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद, यानी ब्रह्मपुत्र जिसे हम जमुना के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में, जमुना से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलते हैं, जिसे हम मेघना कहते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में अपने जल को त्याग करती है और अपने मुहाने पर ही विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण भी करती है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच में बनता है। अब देखिए गंगा नदी तंत्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान देना है। आप देख सकते हैं इस भारतीय मैप में इतना आपका है जो गंगा का नदी तंत्र कहलाता है एक प्रकार से। ठीक, यहाँ पर हम गंगा का नदी तंत्र देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर देखिए आपकी गंगा ये अलकनंदा यानी निकलती है यहाँ पर गंगोत्री से, ये आप देख रहे हैं, ये आपकी गंगा आ रही है। ठीक है, ये आपकी गंगा आ रही है, ये ऐसे ऐसे ये आपकी यहाँ गिर जाती है बांग्लादेश में। ठीक, अब देखिए गंगा नदी में ही आपकी देखिए गंगा नदी में अलकनंदा और यहाँ से देखिए अब ये भागीरथी, ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा मैं कलर बदल लेता हूँ इसका। देखिए भागीरथी नदी हो गई ये यहाँ से, और अलकनंदा ये दोनों आती हैं, तो यहाँ से गंगा नदी को हम इसी नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें पूछता है दाईं तरफ से और बाईं तरफ से, तो आपको ध्यान देना है। आप जैसे यहाँ पर मान लीजिए खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से आपके जो किस साइड रहेंगी, ये राइट साइड की नदी, राइट साइड से मिलने वाली नदी कही जाएंगी, यानी दाएं तरफ से जो नदियां मिलती हैं सहायक नदियां, और इधर की लेफ्ट साइड की कहलाएंगी, यानी बाएं तरफ से जो नदियां मिलती हैं। अब देखिए ये सहायक नदी आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामगंगा हो गई, सई नदी देखिए पहले किससे मिलती है, गोमती से मिलती है। ठीक है, ये दोनों मिलते, गोमती नदी और सई नदी दोनों मिल जाती हैं आपकी यहाँ पर। इसके बाद ये गोमती नदी आपकी मिल जाती है गंगा नदी से। इसके बाद देखिए आपको ये ध्यान देना है, घाघरा नदी भी आपकी इसी की सहायक है, राप्ती नदी इसी में मिलती है। ठीक है, रावी अलग है, राप्ती अलग है, ताप्ती अलग है, ये चीज आपको ध्यान देना है। गंडक नदी इसी से मिलती है। इसको देखिए कोसी नदी भी गंगा से आकर ही मिलती है। पहले देखिए ये कोसी नदी, ये कोसी नदी आपको पता है बिहार का शोक कहलाती है। महानंदा भी आपको यहीं से मिलती है। इसको देखिए पद्मा नदी आपकी यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, पद्मा ये मिल जाती है, और हुगली से होते हुए ये नीचे गिर जाती है। दामोदर नदी भी देखिए इसमें मिलती है, चीज आपको ध्यान है, लेकिन दामोदर नदी लेफ्ट साइड से मिलती है, चीज आपको ध्यान देना है। मयूराक्षी भी इसमें मिलती है लेफ्ट साइड से, लेकिन इसको देखिए ये देखिए सोन नदी है। ठीक, सोन नदी की सहायक है रिहंद और कोयल, और ये दोनों नदियां आपकी गंगा नदी में मिल जाती हैं। देखिए टोंस नदी भी आपकी गंगा से मिलती है। इसको देखिए केन नदी, ये है आपकी केन नदी में आपकी देखिए सोनार और भीमा मिलती हैं। ठीक, इसको देखिए ये बेतवा नदी, बेतवा नदी में आपकी जमनी, घसन और बिरसा ये मिलती हैं। इसको देखिए ये सिंध नदी है। ठीक है, सिंधु नहीं है, सिंध नदी है ये। देखिए ये आपकी दोनों कहाँ से मिल रही है, ये यमुना से मिल रही है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। एक सेकंड,
इन्हें भी थोड़ा सा आपको अच्छे से बता दूं। देखिए यहाँ से यमुना आती है, यमुनेत्री से निकलती है, और ये ऐसे आकर यहाँ पर गंगा से मिल जाती है। तो ये आपका वही प्रयाग वाला क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ से गंगा और यमुना और सरस्वती भी तीनों नदियाँ मिलती हैं। तो देखिए यमुना की आपकी सहायक नदी आपकी, यमुना की सहायक नदी केन हो जाएगी, और लास्ट में दोनों मिल जाएंगी, यानी यमुना की सहायक नदी केन है, बेतवा है, सिंध है, चंबल है, ये आपकी किसकी, यमुना की सहायक नदी। हाँ, यमुना जो है ये गंगा की सहायक नदी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए चंबल नदी से कौन कौन सी नदी मिलती है, बनास मिलती है, ठीक है, बनास नदी जो है चंबल से मिलती है, चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक। अब देखिए अलकनंदा नदी, ये आप देख सकते हैं, अलकनंदा नदी जो है उत्तराखंड के चमोली, टिहरी, गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर बहती है, चीज आपको ध्यान देना है। चमोली जिले की नगर पंचायत जो बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। आदि शंकराचार्य द्वारा जो 4 पीठ स्थापित किए गए हैं उनमें से एक जो है जोशीमठ में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और आदि शंकराचार्य के अन्य 3 जो पीठ है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, यदि आपको पता हो, बाकी आगे हम इसकी जानकारी भी आपको देंगे। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है, ठीक। और इसमें क्या महत्वपूर्ण है, इससे आप छोड़ सकते हैं, उतना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है ये। इसको यदि देखिए, ये आपको ध्यान देना है, रामगंगा, शारदा, शारदा जिसे हम सरयू नदी भी कहते हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, ये आपकी देखिए कौन सी नदी है जो कि हिमालय से निकलने वाली ऐसी नदियां हैं जो गंगा में मिलती हैं, रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, ठीक। यमुना नदी हिमालय के बंदरपूछ शिखर के निकट यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह गंगा के देखिए दाहिनी किनारे के समानांतर बहती तथा प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है, यहाँ पर शायद मैंने यहाँ पर यह ध्यान देना है आपको। देखिए यहाँ पर आप खड़े होंगे ना, तो इस तरफ के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर राइट होगा, ठीक। ये चीज आपको ध्यान देना है। इस तरफ से जो भी नदियां मिल रही हैं ये लेफ्ट साइड की, बाएं साइड की, इस तरफ जो भी मिल जाती हैं ये दाएं साइड की नदियां कहलाएंगी, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसको देखिए शारदा नदी कुमाऊं हिमालय में मिलाम हिमानी के निकट काला पानी से निकलती है, काला पानी क्षेत्र जो है यहाँ से शारदा नदी निकलती है, ठीक है, मिलाम ग्लेशियर से। इसे हम गौरी गंगा भी कहते हैं, किसे, शारदा नदी को। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहा जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना। उत्तर प्रदेश के बहराइच में यह घाघरा में मिलती है। कोसी नदी देखिए, कोसी नदी नेपाल हिमालय से, कोसी नदी जो है ये नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। ये मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे देखिए, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान करती है बिहार में। अब आगे देखिए त्रिवेणी नहर जो है ये गंडक नदी से पानी आता है इसमें, ठीक है, त्रिवेणी नदी में त्रिवेणी कैनाल जो है यानी नहर है, इस पर गंडक नदी से पानी आता है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित गैरसैंण के निकट से होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यमुना ने देखिए उद्गम मैंने बता ही दिया है। इसको देखिए, इसकी सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन है, ठीक, किसकी, ये आपके यमुना नदी की है। अमरकंटक के पहाड़ से निकलने वाली सोन गंगा और दक्षिणी सोन और गंगा, अमरकंटक के पठार पठार से निकलती हैं, कौन सी, सोन और गंगा। ये आपको देखिए दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती हैं, ठीक है। पटना के निकट ये गंगा से मिल जाती है, कौन, तो ये आपकी है सोनगंगा, ठीक। दामोदर नदी आपकी देखिए झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है, इंपॉर्टेंट, दामोदर नदी जो है झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के खमारपाट पहाड़ी से निकलती है, और हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व उससे मिल जाती है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने पर इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। बंगाल का अभिशाप किसे कहते हैं, दामोदर नदी कहते हैं, चीज भी आपको ध्यान देना है। चंबल नदी देखिए मध्य प्रदेश के डॉक्टर अंबेडकर नगर, जिसे हम महू नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है, यानी चंबल नदी आपकी मध्य प्रदेश के अंबेडकर नगर से निकलती है, ठीक। यह पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा राजस्थान के निकट गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलापुर से होती हुई यमुना से मिल जाती है, ठीक है, चंबल नदी। वही गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है, गोमत ताल है, जिसे जो फूलहर झील नाम से भी जाना जाता है, ये पीलीभीत में स्थित है। यानी गोमती नदी का उद्गम आपका कहाँ है, ये पीलीभीत में फूलहर झील से। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये आपकी इंपॉर्टेंट है, गंगा का उद्गम क्षेत्र गंगोत्री ग्लेशियर, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना का देखिए यमुनेत्री ग्लेशियर जो कि बंदरपूंछ में है, उत्तराखंड में ही। और ये आपकी देखिए ये यमुना जो है गंगा नदी से मिल जाती है, कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज या इलाहाबाद में। शारदा या जिसे हम काली नदी भी कहते हैं, इसे ही हम सरयू नदी भी कहते हैं, ये
मिलाम ग्लेशियर से निकलती है और घाघरा घाघरा नदी में मिल जाती है कहाँ, बहराइच के पास। इसके बाद है कोसी नदी, ये नेपाल हिमालय गोसाईखान से निकलती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक आपके नेपाल हिमालय से निकलती है और गंगा से ही मिल जाती है सोनपुर और पटना में। रामगंगा दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड में मिलती है और गंगा में मिल जाती है। सोन नदी जो है आपका ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और पटना के पास ये गंगा से मिल जाती है। दामोदर नदी की बात करें, छोटा नागपुर पठार से निकलती है और कोलकाता के निकट ये हुगली नदी में मिल जाती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। चंबल जो है डॉक्टर अंबेडकर नगर, पूर्ण नाम इसका महू था, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से निकलती है और ये इटावा के निकट यमुना से मिल जाती है। इसके बाद आपकी गोमती नदी है, ये आपको देखिए गोमत तल जिसे फूलर झील भी कहते हैं वहां से निकलती है और ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गोमती नदी। अब देखिए इंपॉर्टेंट आपके एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होना। गंगा नदी उदाहरण है किसको, तो पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण। ये चीज आपको ध्यान देना, थ्योरी मैंने बता दिया। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट, ये पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये पद्मा और आपकी जमुना ये दोनों जब मिल जाती है तो ये आपकी मेघना नाम से जानी जाती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नाम से। बांग्लादेश में गंगा क्या कहलाती है, तो पद्मा कहलाती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आप गंगा ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा ये होता है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्या है। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो छठवें में देखिए ए तो सही है लेकिन आपको बी गलत है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ से। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से कितनी है, तो ये आपको 6000 मीटर तक होती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा की गहराई की बात कर रहा है ये। निम्नलिखित कथनों का प्रशिक्षण परीक्षण करना है और बताना है कौन सा सही है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, तो क्या ये कथन सही है गलत है, तो देखिए ये चीज आपकी बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, ये भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, बिल्कुल सही। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़े पीठ के रूप मानी, ये बात गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 2 3 सही है, चौथा आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ये आप देख सकते हैं आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक जो है जोशीमठ में है, ना कि केदारनाथ में। चीज आपको ध्यान देना है। केदारनाथ आपका किसका भाग है, तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए रुद्रप्रयाग देवप्रयाग में आपको देखिए भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। ठीक है, तो भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में डी का 1 हो जाएगा। डी का 1 आप मिलाएंगे तो ये कैंसिल ये कैंसिल। इसको देखिए रुद्र प्रयाग में आपके कौन कौन से अलकनंदा और मंदाकिनी हो सकती है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके कोई भी सही नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग और देवप्रयाग का मिलान सूची 2 में अलकनंदा। देखिए रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी। ठीक है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। जबकि जो नंद प्रयाग है इसमें देखिए नंद प्रयाग में आपकी अलकनंदा और आपकी नंदाकिनी नदी मिलती है। नंदाकिनी ना कि मंदाकिनी, ये चीज आपको ध्यान देना है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित, और मंदाकिनी नदी आपकी किससे संबंधित, तो 11वें का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मंदाकिनी नदी चोराबड़ी ताल से निकलती है, या सोन प्रयाग में सोन या वासुकी गंगा से मिलती है, और बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिल जाती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी है, तो ये काली नदी की सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रा के पास निकलती है। लिपुलेख दर्रे के पास से निकलती है, काला पानी के पास से। लिपुलेख आपका इंडिया और आपका नेपाल के मध्य विवादित स्थान है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। काली नदी जो है इसकी सहायक नदियों में गौरी कुटी सरयू नदी लोहावती और लधिया नदी आती हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं, तो ये आपकी देवप्रयाग में मिलती है। ये आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित किस स्थान में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, तो ये आपका देवप्रयाग है। किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी, देवप्रयाग। देख सकते हैं आप कितना बार क्वेश्चन बनता है। अलकनंदा और भागीरथी आपको कहाँ मिलते हैं, ये देवप्रयाग में ही मिलती हैं। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में स्थित है, तो ये आपकी मंदाकिनी है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है आपकी गंगा। गंगा की देख सकते हैं लंबाई 2525 किलोमीटर। इसके बाद आपकी गोदावरी आती है 1465
किलोमीटर, नर्मदा 1312, महानदी 851, ये चीज आपको ध्यान देना है। कभी कभी गंगा नहीं देता है, इन तीन में दे देगा, पूछ लेगा सबसे बड़ी नदी, और ये क्रम में आपसे पूछ लेगा तो पहले सबसे पहले गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो भागीरथी आपकी कहानी गोमुख से निकलती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, तो ये आपकी कौन सी गोमती नदी है, ये चीज आपको ध्यान देना है, जो कि गोमत ताल फूलहर झील से निकलती है। ठीक है, ये आपकी पीलीभीत में स्थित है, वहीं से निकलती है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्षा के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदी है, तो असतत तो नहीं है, ठीक है, तो आपका आर तो गलत ही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सही, आर गलत है। यमुना एक सतत वाहिनी नदी है, इसका उद्गम यमुनेत्री ग्लेशियर से हुआ है। दिल्ली और आगरा के मध्य अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने के कारण क्या है, वो प्रदूषण है, चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो रामगंगा नहीं, चंबल, बेतवा, केन, ये आपकी तीनों हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है, यमुना नदी का बंदरपूंछ यमुनेत्री। यमुना नदी के देखिए आप देख सकते हैं निम्नलिखित सहायक नदी, इन्हें पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब आपका ऐसे होगा, तो देखिए सबसे पहले आपकी क्या हो जाएगी, चंबल हो जाएगी, चार हो जाएगा, तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, मैप आपको याद रहेगा तो आप इसे आराम से कर लेंगे। तो पहला आपका ही सही हो जाएगा, चार, फिर आपका दूसरा नंबर सिंध हो जाएगा, इसके बाद बेतवा हो जाएगी, और लास्ट में आपकी केन हो जाएगी। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, तो आपकी ये सोन नदी है जो कि नहीं मिलती है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, ये चीज आपको ध्यान देना है। चंबल में इनमें से कौन सी नदी है जो नहीं मिलती है, चंबल में कौन सी नहीं मिलती है, बेतवा नहीं मिलती, क्योंकि ये अलग से ही सहायक नदी है। यमुना के क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती, ये तीनों आपकी चंबल से मिल जाती हैं। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो बेतवा नदी आपकी विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी मिलती है किससे मिलती है, तो यमुना से मिलती है। इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो उत्तर वाहिनी है, तो गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो उत्तर वाहिनी है, तो आपकी सोन नदी हो जाएगी। ठीक, अमरकंटक पहाड़ियों से निकलने वाली सोन नदी है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जो कि गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है। ये आपकी गंगा नदी आ रही है, इसके बाएं से नहीं मिलती है, बाएं से नहीं मिलती हो तो ये बाएं इस तरफ है, यानी इस तरफ से कौन सी नहीं मिलती हो, तो ये आपको ध्यान देना सोन नदी है जो कि नहीं मिलती। बाकी गोमती, कोसी, घाघरा इसी तरफ से मिलती है, तीनों चीज आपको ध्यान देना है, और सोन नदी इस तरफ से मिलती है। कौन सी नदी है जो कि यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है, तो इसका सही आंसर है कैमूर की पहाड़ियां। ठीक, यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य कैमूर से नदी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये देख सकते हैं हम, महानंदा 23,700 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र है जो कि सर्वाधिक है। और सोन नदी का आप देखेंगे 70,055 है, तो ये इस महानंदा से ज्यादा है। इसके बाद रामगंगा है जो कि 30,811 वर्ग किलोमीटर है। गंडक का 45,731 वर्ग किलोमीटर, यानी सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र आपका इनमें से कौन किसका है, तो सोन नदी का है। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी है। गंडक नदी का दूसरा नाम मैदानी में नारायणी नदी है। इसका एक अन्य नाम भी है शालिग्रामी नदी। इसके ऊपरी भाग में काली या कृष्णा नदी, कृष्णा गंडक भी कहते हैं। गंडक नदी धौलागिरी श्रेणी के उत्तर में नेपाल तिब्बत सीमा के पास, तिब्बत के पास एक हिमानी से निकलती है, यानी ग्लेशियर से निकलती है, और ये पटना के निकट गंगा नदी से मिल जाती है, चीज आपको ध्यान देना। गंडक नदी, गंडक नदी की सहायक नदी कौन सी है, त्रिशूली, बारी, मायांगढ़ी, पंचनद और सरहद। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किसी एक डेल्टा का उपभाग है, तो ये आपका मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का एक भाग है। दो हिमालय नदियां हैं जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ये गैर हिमालय नदी जो है मेघना के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े वृहद डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं। या तो इसे सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसे दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा जो है इसे भी तीन उपभागों में बांट दिया जाता है, मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और सक्रिय डेल्टा, ये चीज आपको ध्यान देना है।
इसके बाद निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? गंगा नदी घाटी की भाग कौन सी उपनदी है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। उत्तरी कोयल जो है झारखंड से बहने वाली एक नदी है, ठीक है, चीज आपको ध्यान देना है, जो कि सोन नदी की एक सहायक नदी है। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी जो है दाहिनी ओर से गंगा नदी से मिलने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली आपकी यमुना है, ये पटना के पास गंगा से मिल जाती है। इसके बाद दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी जो है ये उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराका नदी जो है दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलती है, हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिल जाती है। चीज आपको ध्यान देना, दामोदर की सहायक नदी बराका नदी। दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयला गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले कितने हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी 12 जिले हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये पटना में सबसे लंबी है, लगभग 99 किलोमीटर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी, जोंक नदी। जोंक नदी नहीं है। जोंक नदी महानदी का बेसिन है, जो कि महानदी की सहायक नदी है, जो भारत के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में प्रवाहित होती है। पुनपुन, अजय और जालंगी नदी गंगा बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन नदी का प्रवाह झारखंड और बिहार में है। अजय नदी का प्रवाह बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में है। जलांगी नदी का प्रवाह पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? गंडक नदी। गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर पटना के निकट होते हुए गंगा में मिल जाती है। सोन, हिंदन, शारदा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ये आपकी पुनपुन नदी है, ठीक है। पुनपुन नदी जो है फतुहा बिहार के पास गंगा में मिलती है। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो ये 30 मीटर है। कोसी नदी या बेसिन की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 30 से 40 मीटर है। भारत में कोसी मैदान निचले गंगा मैदान का भाग है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपका ये अब देखिए गंगा नदी तंत्र आपका हो गया है। इसके बाद आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ये दूसरा टॉपिक है आपका, इसी से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी। यहाँ से आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी आपकी ऐसे आती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी का आपको ये एक रफली मैं आपको चित्र बता दे रहा हूँ, ऐसे आती है, ये ऐसे लगभग आती है, ठीक है। यहाँ से ऐसे या नहीं गई है, यहाँ पर थोड़ा सा ये हमें सुधार करना पड़ेगा दोस्तों। ये ऐसे नहीं गई, इसे देखिए यहाँ से आती है जब ये ये ऐसे कुछ है, ठीक है। तो ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे हम यारलंग जांगपो भी कहते हैं। अब देखिए ब्रह्मपुत्र की सुबनसिरी सहायक नदी है, लोहित नदी सहायक नदी है, बराक नदी मेघना नदी में मिलती है, तीस्ता नदी, मानस नदी और गंगा नदी भी मिलती है, हुगली नदी, पद्मा नदी। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये इंपॉर्टेंट नदी हैं जो कि ब्रह्मपुत्र की नदी सिस्टम का भाग है, उनकी सहायक नदियां हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तिब्बत से देखिए निकलने वाली यारलुंग जांगपो नदी है, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी तिब्बत के देखिए आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्वी ओर बहती है। नामचा पर्वत शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़कर भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग घाटी से प्रवेश करती है। आगे है असम प्रदेश। असम प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत की मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। ब्रह्मपुत्र का जो स्रोत है सतलज और सिंधु नदियों के पास ही स्थित है। तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने उत्तरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। चीज आपको ध्यान देना है।
देखिए ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो या सापू नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी हैं, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहिंग, दिबांग, पगलादिया, जिया भरेली, संकोश और लोहित नदी हैं। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती, इंपॉर्टेंट है। सुबनसिरी नदी का उद्भव ट्रांस हिमालय क्षेत्र से, यह असम और अरुणाचल प्रदेश में बहती है, और आपके तिब्बत क्षेत्र में भी बहती है। सुबनसिरी नदी इंपॉर्टेंट है। बराक नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मणिपुर पहाड़ी से निकलकर नागालैंड मणिपुर सीमा के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है और असम में प्रवेश करती है। इसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुंफित जलमार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप भी स्थित है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। तिब्बत पठार को किन्जोंग एवं किन्हाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। तिब्बत का पठार जो है आपका किंगजोंग और किंगहाई हड़ित किंगहाई तिब्बत पठार नाम से जाना जाता है। यह समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तिब्बत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं, यांगची नदी, चेनजियांग, होंगहो, पीत नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी और शालिवान नदी। ये चीज आपको ध्यान देना है। तिब्बत के पठार से कौन कौन सी निकलती हैं, यांगची नदी, पीत नदी, होंगहो, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी और आपकी साल्विन नदी। इस पर देखिए क्वेश्चन है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाले ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग अपने उत्तरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यूटर्न लेती है। ये यूटर्न क्यों बनता है, तो ये आपको ध्यान देना है। वलित हिमालय श्रेणी के उत्थान कर, गलत बात। तृतीय कल्पीय वलित पर्वतमालाओं के भूविवर्तनिक विक्षोभ के कारण, बिल्कुल गलत बात है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण आपका ये रहता है, ठीक है। तिब्बत में उत्पत्ति होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं, ठीक। भारत में यार्लुंग यांगबो नदी आपकी ये ब्रह्मपुत्र की नदी है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो आपकी देखिए ये उपर्युक्त सभी है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर क्या है, उपर्युक्त में कौन सा अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो ये आपको ध्यान देना है 2 और 3 लोहित और सुबनसिरी होकर, बराक नदी नहीं होगी। बराक नदी आपके यहाँ से नहीं निकलती है बराक नदी, बल्कि आपके मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर नागालैंड के मध्य सीमा बनाकर असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है, मानस नदी आपकी किसकी उपनदी है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपका ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो ये आपको ध्यान देना है, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में है। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है, माजुली द्वीप है, जो कि असम में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान देना है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला नदी द्वीप है, जिसे अब जिला का भी दर्जा दे दिया गया है। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो लोहित नदी भी है, दिबांग और कामेंग, ये तीनों नदियां आपकी इसकी सहायक नदी 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी कहाँ स्थित है, रुड़की में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दिबांग नदी देखिए अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले और लोअर दिबांग घाटी जिले में प्रवाहित होती है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामेंग नदी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों से उद्गमित होती है और यह अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम से और असम में जिया भरेली नाम से जानी जाती है। यह भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत में जयाचलू पर्वत श्रेणी से उद्गम या नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। उग्र व अनियंत्रित यह नदी खून की नदी नाम से जानी जाती है। ये चीज आपको ध्यान देना, खून की नदी लोहित नदी, कामेंग को क्या कहते हैं, जिया बरेली नाम से जाना जाता है असम में। ये चीज आपको ध्यान देना है। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है, तो ये बात बिल्कुल आपकी गलत है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, बिल्कुल गलत बात है। तो आपका इसका देखिए रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 बस इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 11वें का
तीसरा नदी की देखिए उद्गम कहाँ है, तो सिक्किम स्थित खारदुंगला नदी झील से छोंगबू नदी के रूप में होता है। ठीक है, छोंगबू 6280 मीटर की ऊंचाई से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है, जो कि आंगसी ग्लेशियर है, इसलिए आपका पहला कथन गलत है। रंगित नदी जो है इसका उद्गम सिक्किम में होता है। यह नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी है, तो आपका ये सही हो जाता है। तीस्ता नदी देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक, तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल में होती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित नदियों में से किनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, तो ये किसका किसका है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ब्रह्मपुत्र नदी देखिए वो तिब्बत के पठार के निकट आंगसी ग्लेशियर से होता है और सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के पठार के निकट मानसरोवर झील से होता है। इन नदियों का स्रोत तिब्बत का पठार बिंदु लगभग एक ही है। तीसरा नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो क्या यह कथन सही है? बिल्कुल सही बात है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, तो आपका ये भी चीज सही है। तो आप ए और आर दोनों सत्य और ए आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तीस्ता नदी देखिए गंगा नदी प्रणाली का अंग थी, लेकिन दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग 1787 ईस्वी के आसपास बाढ़ आई थी, जिसके कारण से इसने अपना मार्ग बदल लिया था, मार्ग विचलन कर लिया था, जिसके ओर ये पूर्व की ओर और स्थापित हो गई थी और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हुई। कौन? तीस्ता नदी, ये चीज आपको ध्यान देना है। नदी अपहरण यानी नदी की चोरी, यानी एक नदी में जो नदी मिलती है वो दूसरी नदी में मिल जाती है। हिमालयों की नदियों का एक प्रमुख गुण है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपर्दन करके अपने समीप बहने वाली नदी अन्य नदी के जल को अपनी धारा में मिला लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके दोस्तों ये टॉपिक है जो कि कंप्लीट हुआ है। इसके माध्यम से आपका एक सेकंड यहाँ पर देखिए, आपका ना यहाँ से इंडस वाला कह रहा हूँ, गंगा नदी तंत्र और आपका ब्रह्मपुत्र नदी का आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक, आपका यहाँ से गंगा सिस्टम जो हो गया ये कंप्लीट हो गया, इसके साथ ही आपका ब्रह्मपुत्र नदी का जो है ड्रेनेज सिस्टम ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद आपकी अगली वीडियो में एक दो वीडियो और आएंगे जिसमें आपका रिवर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपके क्या इस पर विचार है जरूर बताइएगा, और आपको क्या इसमें अच्छा लगा है, और अगर कोई कमी लगती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।